हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बोर्ड क्लास कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं। हम इस पेपर के प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से हल करेंगे तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? तो वह किताब थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजाति विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में कौन सा जनजाति विद्रोह हुआ था? तो ये वर्ली विद्रोह हुआ था। इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन कैंसर उपचार की औषधियां, ये मानव निर्मित संसाधन है। इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय, जैव पदार्थ, स्थलाकृति, ये सभी क्या मृदा निर्माण के कारक हैं, लेकिन मृदा का गठन ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राजील। इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका होगा धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता। तो इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो इसका उत्तर होगा से। ए और ब दोनों को, यानी जो गरीब है और जो अमीर है दोनों को ही वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह हैं? अकेले उड़ीसा में 60 से अधिक जनजातीय समूह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ नसीराबाद से हुआ था। इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो ये होगा मरुस्थल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। इसका उत्तर होगा से। नेक्स्ट है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है यह 73वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है, ये जो रिक्त स्थान दिए गए इनकी पूर्ति करनी है। पहला, असम के आदिवासी खालिस्तान में काम करने के लिए जाने लगे। तो असम क्यों जाते थे? चाय के बागानों में काम करने के लिए। चाय बागानों में काम
करने के लिए जाने लगे। सेकंड, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथों में सौंप दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो इसका होगा ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान में राज्य शब्द का उपयोग है। तो ये क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून से लागू हुआ, 2006 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्यों का चयन किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों में 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। नेक्स्ट, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम धात्विक खनिजों के उदाहरण है। धात्विक खनिजों के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाइए। पहला है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। तो ये क्या है? ये सही है। नेक्स्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। ये गलत है, ये 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। यह होगा सत्य, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। तो यह सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह भी सत्य है। नेक्स्ट है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह रहते हैं। यह सत्य है, राइट, सही है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। यह गलत है। नेक्स्ट है, स्तंभ ए को स्तंभ ए से सुमेलित कीजिए। ये जो दिए गए स्तंभ ए में और जो स्तंभ ब में दिए गए हैं, इनसे सुमेलित करना है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक चिल्ली। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर। मृदा अपरदन को रोकना चट्टान बांध। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर। नेक्स्ट है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया? जेम्स रेनेल को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर सर थॉमस मुनरो था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, जल संग्रहण की दो विधियां या दो उपाय लिखिए। जल संग्रहण के दो उपाय हैं, वर्षा में घर की छत का पानी टांकों में संग्रहण करके, और दूसरा है वर्षा का पानी तालाब बनाकर उसमें संग्रहण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून बनाने
में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संसद की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 कारण लिखे। क्या क्या विवाद थे, उनका कारण लिखना है। तो पहला है बंगाल के नवाबों की मांगे और आरोप, यानी बंगाल के नवाबों ने कंपनी पर क्या आरोप लगाए थे। और दूसरा, कंपनी के द्वारा नवाबों पर आरोप, कंपनी के द्वारा नवाबों पर क्या आरोप लगाए गए थे। नवाबों के आरोप थे, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया, व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया। दूसरा था कंपनी को व्यापारिक अधिकार के बदले नजरानों की मांग, यानी कंपनी व्यापारिक अधिकार लेती है तो उसके बदले उसको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा, कंपनी पर असम्मानजनक पत्र लिखने का आरोप, यानी कंपनी जो नवाबों को असम्मानजनक पत्र लिखती थी उसका आरोप था। कंपनी द्वारा क्या आरोप लगाए गए थे? कंपनी के अनुसार नवाब अपनी मांगों से कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। कंपनी की यह समस्या थी कि नवाब कंपनी को नष्ट कर रहे हैं। दूसरा, कंपनी को अत्यधिक चुंगी कर देना पड़ रहा था, जो नवाब थे वो ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। तीसरा, कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने तथा किलों के पुनर्निर्माण पर पाबंदी, यानी नवाब वो क्या है कि कंपनी जो अपने आबादी बढ़ा रही थी, अपने कर्मचारी को बढ़ा रही थी और जो किले थे उनको पुनर्निर्माण कर रही थी, उस पर पाबंदी लगा दी थी। इस प्रकार से उनमें विवाद थे। प्रश्न नंबर 11, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने जो नीतियां परिवर्तित की थी वो कैसी थी। ब्रिटिश संसद ने 1858 के कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए थे। दूसरा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाने तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। प्रश्न नंबर 12, संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय उपयोग में आता है, तो इसे संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो बायोगैस संयंत्र यह है, इसमें ये करदम यानी इधर से गोबर डाली जाती है और फिर ये टंकी बनी होती है, इसमें गोबर से जो गैस बनती है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और ऊपर जो ये नल लगा होता है गैस निर्गम, तो यहाँ से गैस क्या उपयोग में ली जाती है। और फिर जो यहाँ जो गोबर पहले आई वो पुरानी होगी तो वो क्या इधर से जैसे दबाव लगेगा वो इधर से बाहर निकल जाएगी और यहाँ से निकाल के खेतों में खाद के रूप में काम ले लेते हैं। तो ये करदम यहाँ से डाला जाता है और गैस टंकी में गैस बनती है और इधर निर्गम टंकी है यहाँ से निकलती है और ये उर्वरक या खाद के रूप में खेतों में काम लिया जाता है। ये गैस निर्गम, यहाँ से गैस काम में ली जाती है। और ये क्या है, डाइजेस्टर, यानी यहाँ पे वो क्या है, गोबर होती है उसे गैस बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या समझते हैं? उत्तर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो मताधिकार प्रदान करता है, यानी कोई भी वयस्क हो उन सभी को मताधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका है विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना। ये न्यायपालिका के कार्य हैं। इस प्रकार के अन्य कार्य भी है लेकिन प्रश्न के अनुसार ये 3 कार्य बहुत है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्रों के उद्योगों के स्थल को दर्शाइए। तो इसमें भीलवाड़ा, अब भीलवाड़ा को ऐसे त्रिभुज बना दिया तो ये यहाँ पे ये भीलवाड़ा है। आगे ये लाइन वाला ये, तो ये जयपुर यहाँ पे है और ब्यावर यहाँ पर है, ये ब्यावर।
नेक्स्ट प्रश्न है साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए, कोई 3। पहला है अपने बच्चों को इंटरनेट के बारे में अवगत कराएं ताकि वे दुरुपयोग या उत्पीड़न से गुजर रहे हैं तो इस बारे में तुरंत बताएं। दूसरा है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड हो जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो। तीसरा है सतर्क रहे और अपनी पहचान तथा महत्वपूर्ण जानकारी की चोरी से बचने के लिए खुद को स्मार्ट और एक्टिव बनाए। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया और इसका तो हम है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया। तो अपन इसका पहले का उत्तर करते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है। इसे अमीर और गरीब समान रूप से प्रयोग करते हैं। अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। इसके अथवा में भारत के किसी कृषि फर्म की गतिविधियों का वर्णन करो। तो हम इसको पहले का उत्तर लिख रहे हैं। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु की जाती है। निर्वाह कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती हैं जिसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी काम में ली जाती हैं तथा श्रम भी अधिक करना पड़ता है तथा फसल की उपज भी कम होती है। और जो वाणिज्यिक कृषि होती है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में बड़े बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। इसमें खाद्यान्नों का उत्पादन कर कृषक उन्हें बाजार में बेचकर आय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखे। और इसके अथवा में है निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। ये 2 है। तो इसके अंदर हम पहला करते हैं भारत संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से वर्णन। तो इसमें पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से आशय है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसका दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भावना की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसी के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता तथा निवारक नजरबंदी का अधिकार भी शामिल है। निवारक नजरबंदी का अधिकार भी शामिल है। अब लास्ट और अंतिम प्रश्न। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट प्रश्न है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल है। और इसके अथवा में चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए। जो चतुर्थ चरण हुआ था उसमें राजस्थान में कौन सी रियासतें शामिल हुई थी। तो हम इसका पहले का उत्तर लिखते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ।
जिसमें 19 रियासतें और 7 ठिकाने थे। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था नीमराना जो अलवर में था। इस प्रकार से आज हमने कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल किया है। धन्यवाद।